हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आई स्टडी। ईपीएफओ एम्प्लॉयमेंट प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन की ओर से रिक्रूटमेंट निकाली गई है। एसएसए सोशल सिक्योरिटी असिस्टेंट की पोस्ट है एंड स्टेनोग्राफर की पोस्ट है। इसका जो फॉर्म है ऑनलाइन एप्लीकेशन चल रहा है। आई होप आप लोगों ने इसका फॉर्म भर भी लिया होगा। फॉर्म भरने की जो अंतिम तिथि है 26 अप्रैल तक आप लोग इसका फॉर्म भर सकते हैं। और अभी भी कोई भी कैंडिडेट ऐसा है जिसने इसका फॉर्म फिल नहीं किया है तो जाकर के आज इसका फॉर्म फिल कर लीजिए। फॉर्म फिल करने का डायरेक्ट लिंक आप लोगों का इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से जाकर के भी आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। तो इसी रिक्रूटमेंट को ध्यान में रखते हुए आप लोगों के बहुत सारे डाउट आ रहे थे। क्या क्या डाउट आ रहे थे एक एक करके सारे डाउट बताऊंगा। तो उन डाउट को क्लियर करने के लिए मेरे द्वारा जो एक आरटीआई फाइल की गई है एनटीए को, एनटीए होता है नेशनल टेस्टिंग एजेंसी। ये एक एजेंसी है जो आप लोगों का एग्ज़ाम है उसको कंडक्ट करवा रही है। तो डायरेक्टली जो भी आप लोगों के डाउट थे, सिलेबस क्या होगा, एग्जाम डेट क्या होगी, सेक्शनल कट ऑफ क्या होगी, तो इन्हीं को ध्यान में रखते हुए एक आरटीआई मेरे द्वारा फाइल की गई थी। ये आरटीआई 4 अप्रैल को फाइल की गई थी। इस आरटीआई में मैंने इनसे क्या क्या जो आप लोगों के डाउट थे एक एक करके मैं सबसे पहले आप लोगों के डाउट दिखा देता हूं। ये ईपीएफओ की रिक्रूटमेंट थी जो आप लोगों की एसएससी की पोस्ट थी और स्टेनोग्राफर की पोस्ट थी। जो आप लोग डाउट थे पूछ रहे थे बार बार कमेंट करके, टेलीग्राम ग्रुप में जो हमने बना रखा है उस ग्रुप में भी आप लोग पूछते हैं कि सर इसकी एग्जाम डेट क्या होगी। तो जो मैंने आरटीआई का जो पहला इनसे क्वेश्चन पूछा है, व्हाट इज द एग्जाम डेट ऑफ फेज 1 एग्जाम ऑफ ईपीएफओ एसएससी एंड स्टेनोग्राफर, आरटीआई में पूछ लिया है कि आप लोगों की जो एग्जाम डेट है वो क्या होगी। ये पहला क्वेश्चन था। उसके बाद नेक्स्ट जो मैंने इनसे पूछा है, व्हाट इज द डिटेल सिलेबस ऑफ द ईपीएफओ एसएससी एंड स्टेनोग्राफर। इन लोगों ने सिर्फ और सिर्फ एग्जाम पैटर्न दिया है। डिटेल सिलेबस क्या क्या आएगा, मैथ में क्या क्या टॉपिक्स रहेंगे, रीजनिंग में क्या क्या रहेगा और जेके में क्या क्या पूछा जाएगा, इंग्लिश में क्या क्या डिटेल टॉपिक्स रहेंगे, उन सब की इन्फॉर्मेशन भी मेरे द्वारा एक आरटीआई के माध्यम से ईपीएफओ के थ्रू एनटीए से पूछ ली गई है कि इसका डिटेल सिलेबस बता दीजिए, क्या इसका डिटेल सिलेबस क्या होने वाला है। ये इनसे सेकंड क्वेश्चन पूछा गया था। उसके बाद आप लोगों को पता है ऑलरेडी जो भी फेज 1 का एग्जाम क्लियर करेंगे उसके 10 टाइम्स स्टूडेंट को टाइपिंग के लिए बुलाया जाएगा। तो टाइपिंग का एक डाउट आप लोगों का जो आ रहा था कि सर टाइपिंग में बैक स्पेस अलाउड होगा या नहीं होगा, तो इसके रिगार्डिंग भी मैंने एक आरटीआई में इनसे पूछ लिया है कि आप लोग बता दीजिएगा कि आप लोगों का जो बैक स्पेस है वो अलाउड होगा या नहीं होगा। ये थर्ड क्वेश्चन था जो मेरे द्वारा इनसे पूछा गया है। उसके बाद एक क्वेश्चन पूछा गया है, जो आप लोगों की टाइपिंग कंडक्ट करवाई जाएगी वो किस तरीके से करवाई जाएगी। पेपर से लेकर के आप लोगों को पेपर दिया जाएगा, उससे स्क्रीन पे करवाई जाएंगी या फिर आप लोगों की स्क्रीन टू स्क्रीन रहेगी। आप लोगों का एक पैराग्राफ नीचे से दिखाई देगा और टॉप पर आप लोगों की टाइपिंग होती रहेगी। तो ये भी मैंने आप लोगों का डाउट था, कुछ कैंडिडेट पूछ रहे थे कि सर ये भी पूछ लीजिएगा, तो ये भी मैंने पूछ लिया है कि टाइपिंग आप लोगों की पेपर टू स्क्रीन होगी या फिर स्क्रीन टू स्क्रीन होगी। तो ये भी डाउट था आप लोगों का, ये भी आरटीआई के माध्यम से पूछ लिया गया है। उसके बाद एक डाउट और आ रहा है, जो मेजर डाउट आ रहा है आप लोगों का, देयर इज ए सेक्शनल कट ऑफ इन फेज 1 एग्जाम ऑफ ईपीएफओ एसएससी, क्या इसमें सेक्शनल कट ऑफ होगी या नहीं होगी। आज भी सुबह से बहुत सारे बच्चे डिस्कस कर रहे हैं, पूछ भी रहे हैं क्या सर बता दीजिए इसमें सेक्शनल कट ऑफ होगी या नहीं होगी। तो ये भी मैंने इनसे आरटीआई में पूछ लिया है कि आप लोगों का जो फेज 1 का एग्जाम होगा उसमें सेक्शनल कट ऑफ होगी या नहीं होगी। उसके बाद एक क्वेश्चन और था आप लोगों का कि इसका पैटर्न बैंकिंग होगा कि एसएससी होगा, पैटर्न बैंकिंग होगा या एसएससी होगा। ये भी मैंने आरटीआई में पूछ लिया है। तो टोटल 6 क्वेश्चन एक आरटीआई के माध्यम से जो आप लोगों के डाउट थे पूछ लिए गए हैं। और जैसे ही इस आरटीआई का रिप्लाई आएगा वो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगा। ये वीडियो सिर्फ इसलिए बताइए कि आप लोग पूछते रहते हैं कि सर आरटीआई फाइल की है या नहीं की है, तो मैंने आप लोगों को दिखा दिया आरटीआई की डिटेल, आरटीआई फाइल की जा चुकी है। जो जो क्वेश्चन पूछे गए थे सारे के सारे आप लोगों को बता दिए गए हैं। अगर अभी भी आप लोगों को लगता है कि सर हमारा ये डाउट छूट गया है या ये प्रॉब्लम हमें आ रही है तो आप लोग कमेंट करके बता दीजिएगा। फिर 1-2 दिन में एक आरटीआई और फाइल हो जाएगी, तो उसमें भी आप लोगों के जो भी मेजर डाउट कलेक्ट किए जाएंगे, जितने ज़्यादा कमेंट आएंगे या टेलीग्राम पर आप लोग ग्रुप में डिस्कस करेंगे, वो सारे के सारे उस आरटीआई में पूछ लेंगे। तो यही अभी तक की अपडेट थी। अगर आप लोग इस आरटीआई का रिप्लाई देखना चाहते हैं तो आप लोग हाई स्टडी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जैसे ही आरटीआई का रिप्लाई आएगा आप लोगों के साथ शेयर कर दिया जाएगा। और अभी भी कोई भी डाउट है आप लोगों का इस रिक्रूटमेंट के रिगार्डिंग कमेंट बॉक्स में मेंशन कर दीजिए, वहीं आप लोगों को आपका जो डाउट है वो क्लियर हो जाएगा। अगर आप लोगों को हाई स्टडी चैनल से दी गई इन्फॉर्मेशन पसंद आती है तो आप वीडियो को लाइक करें, और अगर चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। जैसे ही आप लोगों की ईपीएफओ की ओर से कोई भी न्यूज़ निकल कर आएगी उसकी इन्फॉर्मेशन आप लोगों को टाइम से मिलती रहेंगी।
क्लासेस आप लोगों की ऑलरेडी स्टार्ट हो चुकी हैं। एक क्लास आप लोगों की हिस्ट्री की कवर की जा चुकी है। जल्दी मेरे द्वारा आप लोगों के लिए करंट अफेयर की क्लासेस स्टार्ट की जाएंगी एंड जीके की क्लासेस भी रेगुलर बेस पर करवा दी जाएंगी। आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू।